हया की जिंदगी में एक खास शख्स था, फहद और हया बचपन के दोस्त थे और जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके दरमियान एक खास रिश्ता बन गया। फहद एक बासलाहियत नौजवान था जो आली तालीम हासिल करने के बाद एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और मुस्तकबल के सहाने ख्वाब देख रहे थे। हया की मंगनी फहद से हो चुकी थी और दोनों की शादी की तैयारियां हो रही थीं, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज हया के वालिद पर कर्जों का बोझ बढ़ गया और माली मसाइल शिद्दत अख्तियार कर गए। इसी दौरान फहद की माँ को एक और रिश्ता मिल गया, एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि एक अमीर घराने से भी ताल्लुक रखती थी। फहद की माँ ने अपनी सोच बदल ली और उस पर दबाव डालने लगी कि वो हया को छोड़कर इस अमीर लड़की से शादी कर ले। फहद, जो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, इस किश्मकिश में मुब्तला हो गया। हया के लिए उसकी मोहब्बत सच्ची थी, मगर वो अपनी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद इसने हया से मुलाकात की और कहा, मैं मजबूर हूँ हया, मेरी माँ चाहती है कि मैं उनकी मर्जी से शादी करूँ। हया के लिए ये अल्फाज क़यामत से कम नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी फहद के साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे, मगर वो सब पल भर में बिखर गए। वो कुछ कहे बगैर वहां से चली गई, मगर उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बंध गई थी। हया के वालिदैन ने जल्दी में उसके लिए एक और रिश्ता तलाश कर लिया। एहसन एक कामयाब बिजनेसमैन था, मगर उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। हया ने दिल पर पत्थर रखकर इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी की रात जब एहसन ने पहली बार हया से बात की तो उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि एहसन की शख्सियत संजीदा और सख्त है। वो जज्बाती नहीं था और हर बात को अमली तौर पर देखता था। हया ने सोचा कि शायद वक्त के साथ वो उसे समझ सके, मगर ये इतना आसान नहीं था। हया ने सोचा था कि वक्त के साथ वो एहसन की सख्त तबीयत को समझने लगेगी, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स निकली। एहसन एक कामयाब बिजनेसमैन तो था, मगर उसके दिल में मोहब्बत और नरमी की कमी थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में हया ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने नए घर में एडजस्ट हो जाए, मगर एहसन का रवैया हमेशा सर्द और बेहिस रहा। एहसन का ज्यादा वक्त आपस में गुजरता और जब वो घर आता तो ज्यादातर फोन पर मसरूफ रहता। हया कोशिश करती कि वो उससे बात करे, मगर एहसन को कभी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन हया ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या हमारी शादी सिर्फ एक माहदा है या तुम मुझे एक जिंदगी देना चाहते हो? एहसन ने बगैर जज्बात के जवाब दिया, मैंने तुमसे शादी अपनी फैमिली की खुशी के लिए की थी, जज्बात की कोई जगह नहीं। ये जवाब सुनकर हया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा। उसने सोचा कि शायद मोहब्बत वक्त के साथ आ जाएगी, मगर हर गुजरते दिन के साथ वो मजीद तन्हा होती गई। हया को शादी के बाद भी फाहिद की यादें सताने लगें। वो अक्सर सोचती कि अगर फहद ने उसका साथ नहीं छोड़ा होता तो आज उसकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। कभी कभार वो फहद की तस्वीरें देखती, मगर फौरन खुद को रोक लेती कि अब वो एक शादीशुदा औरत है और उसे अपनी नई जिंदगी को अपनाना होगा। हया बाजार में खरीदारी के लिए निकली तो अचानक उसकी नजर फहद पर पड़ी। वो अपनी बीवी के साथ था,
जो खूबसूरत और महंगे लिबास में मलबूस थी। हया ने देखा कि फहद हंस रहा था, मगर उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो कभी होती थी। हया ने फौरन रख मोड़ लिया और घर चली गई, मगर इस दिन उसका दिल बहुत बोझल था। कभी मैं कभी तुम तीसरा हिस्सा। एहसन के कारोबारी मामलात में मुसलसल नुकसान हो रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया और आए दिन हया पर गुस्सा करने लगा। एक दिन शदीद गुस्से में उसने हया पर हाथ उठा दिया। हया के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सोच में पड़ गई कि क्या वो सारी जिंदगी उस तकलीफ में गुजारेगी। उसके वालिदैन से बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो पहले ही उसे कह चुके थे कि बीवी को शवहर के हर सलूक को बर्दाश्त करना चाहिए। हया ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के लिए खुद खड़ी होगी। हया ने एक नौकरी तलाश करना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। एहसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर हया ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज ऑफिस जाती, मेहनत करती और अपने आप को एक मजबूत औरत में बदलने की कोशिश करती। इसी दौरान फहद एक दिन अचानक उसके ऑफिस पहुंच गया। वो परेशान था और उसने बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार नहीं रही। इसकी बीवी उसे सिर्फ दौलत के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हया ने उसे साफ अल्फाज में कह दिया कि अब उनके दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा। कुछ महीने बाद हया ने एक बड़ा फैसला किया। उसने एहसन से तलाक लेने का मुतालबा कर दिया। एहसन ने पहले तो मुखालफत की, मगर जब उसने देखा कि हया अब पहले जैसी नहीं रही तो वो मजबूर हो गया। हया ने आखिरकार अपनी आज़ादी हासिल कर ली। वो अब एक मजबूत, खुद मुख्तार औरत थी जो किसी की मोहताज नहीं थी। इसने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया था।